Hello everyone, I am Himanshu Kumar, currently a first year MBBS student at AIMS New Delhi, and he is my batchmate. हेलो एवरीवन, आई एम हेमंत कोड़ी, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। जैसा कि अभी नीट हुआ है हाल ही में, तो यानी बहुत से लोगों का डाउट है कि क्या ये पेपर 2025 जैसा है, क्या जो 2026 में नीट पहली बार हुआ उसके जैसा है। तो यानी अपन जनरल बात करें तो तीनों सब्जेक्ट्स में बायो तो ऑलमोस्ट वेरी इजी, कि जैसे तुम अगर किसी नॉर्मल एनसीईआरटी रीडिंग किया है तो 90 आउट ऑफ 90 कर सकता है। फिजिक्स थोड़ा टफर साइड था, टफ ही था, एक क्वेश्चन बोनस भी है। केमिस्ट्री भी थोड़ा टफ था, मतलब टफ का मतलब वैसे टफ नहीं था, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड था, जो कि जनरली केमिस्ट्री की एनसीईआरटी कोई पढ़ता नहीं है इतना। तो बायो का तो जैसे अपन वीडियो में बात करेंगे कि कैसा क्या कौन से पेज से कौन सा लाइन आया है, यानी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से आया है। तो जैसा इसने बताया, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस पेज से कौन से एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया है बायो में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोला था कि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है, तो अपन देखते हैं बायोलॉजी का कौन सा क्वेश्चन कौन सी एनसीईआरटी की लाइन से। क्वेश्चन नंबर 91, ये एक एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है और इसमें जो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये एनसीईआरटी के एक ही पैरा में दोनों स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। द क्लास नेम रेफर्स टू द क्रीपिंग और क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, ये भी एक स्टेटमेंट है। ओके, और द हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड, यूजुअली मतलब सब में 3 चैम्बर्ड नहीं होता, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है, 10th क्लास के बच्चे को भी पता होता है ये सब चीज़। तो ये स्टेटमेंट सेकंड गलत हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 92 देखें, जो कि एक जो फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है, प्लांट फिजियो। इसमें जो क्वेश्चन है ये थोड़ा यानी न्यूमेरिकल बेस की कितने से कितना होगा, तो ये भी एक एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है, उससे बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 93 बात करें, फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय रुबिस्को इज शोन बिलो। तो इसमें जो रिएक्शन दी हुई है ये एनसीईआरटी में एज ए लाइन लिखी हुई है कि 2 molecules of PGA binds with O2 to form 1 molecule of phosphoglycerate and phosphoglycate। तो यही इसमें पूछा है और इसको गायब कर दिया, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, फोस्फोग्लाइकोट। ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है। इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, ये भी एक सीधा सा एनसीईआरटी की लाइन है। ओके, इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नॉट कवर्ड, ये भी एक एनसीईआरटी की उसी लाइन से लाइन है। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड। ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, इससे एक से कितना बनता है, तो ये एक एनसीईआरटी में, ये थ्योरी में भी लिखा हुआ है, लेकिन टेबल का मैंने जस्ट स्क्रीनशॉट लिया है। इसमें ऐसा ऐसा 1 से 2 बनता है, तो इससे कितना बनेगा सीधा से देख सकते हैं अपन। ओके, ये क्वेश्चन है 96 नंबर, एक पेपर कोड 47 था आई थिंक, तो आप चेक कर लेना। पेपर 47 नहीं, सॉरी, मेरा पिछले साल का याद रह गया, पेपर कोड 70 था। क्वेश्चन नंबर 96 जो है ये है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो सेकंड चैप्टर है उसमें फंजाई वाले पैराग्राफ में से। तो ये 3 पॉइंट हाईलाइटेड लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में, तो तीनों को यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में दे दिया इन्होंने। ओके, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन इनक्लोजेस, सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन, सेल बायोलॉजी से इस बार काफ़ी क्वेश्चंस थे, यानी हमेशा ही होता है सेल बायोलॉजी, कुछ चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इस बार देखने को मिला है, सेल बायो से हर बार की तरह ही ज़्यादा क्वेश्चन है। तो ये मैट्रिक्स हो जाता है, एनसीईआरटी की सीधी लाइन है। फाइलोटैक्सी मॉर्फोलॉजी का जनरल सा क्वेश्चन है, जो डेफिनेशन होती है उसी से क्वेश्चन है, यानी पहली लाइन पैरा की उसी से। मेड काउ डिजीज काउज्ड बाई, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फिर से एक क्वेश्चन आ गया, तो ये भी प्रायंस होते हैं, एनसीईआरटी की सीधी सी लाइन है। ओके, देन आते हैं सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय, ये भी एनसीईआरटी में जब सेल पढ़ना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स में इजी, सबसे इजी क्वेश्चन मानता हूँ, सेल का जो तैयारी करता है उस सर बच्चे को पता होता है, एनसीईआरटी की सीधी सी लाइन है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेट प्रमोट इंटरनोड इलोंगेशन प्रायर टू फ्लोरिंग इन कैबेज। तो जिब्रेलिक एसिड होता है, एनसीईआरटी में सीधा सा लाइन है, जैसा कि मैंने हाईलाइट कर रखा है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पिगमेंट हैज एब्जॉर्प्शन पीक ऑफ 700 नैनोमीटर पीएस फर्स्ट में। तो क्लोरोफिल ए होता है, ये सबको पता है, क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट होता है इसमें। ओके, एनसीईआरटी की सीधी सी लाइन है। स्पेनोप्सिडा क्लास बिलोंग्स टू, एनसीईआरटी में लिखा है और सबको पता है टेरिडोफाइटा होता है। ओके, ये लास्ट में टेरिडोफाइटा के एंड पे लिखा हुआ है ये एनसीईआरटी में। ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन का है, अरेंजमेंट का पैरा में लिखा हुआ है कि किसके बाद कौन सा आता है, तो इसी को जनरल सा अरेंजमेंट पूछ लिया है कि ये देखो, टीबिया फ्यूबुला टार्सल, तो फेमर पेटेला टिबिया टार्सल हो गए। हर्बिसाइड में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ना, तो हर्बिसाइड्स के लिए अपन 2,4-D यूज लेते हैं एनसीईआरटी में, ऐसे कैसे लाइन है, जैसा अपन ने देखा है हर्बिसाइड्स में डाइकोटिलीडोन्स को किल करने के लिए, मोनोकोटिलीडोन्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ये लाइन भी लिखी हुई है, वो शायद ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन होता। जीनस रिप्रेजेंट क्लोजली स्पीसीज, लिविंग वर्ड से क्या होता है कि हमेशा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लिविंग वर्ड एक ऐसा चैप्टर है
जिससे यानी 3-4 साल से एक बार क्वेश्चन आता है, जबकि इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साल में ही 4 से 5 क्वेश्चन लिविंग वर्ड से अकेले से आ गए। लेकिन थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज मिला है, जो एक्सपेक्टेशन बच्चा रखता है उससे थोड़ा सा अलग है। प्लास्टिड दैट स्टोर्स ज़ेंथोफिल इज नोन एज क्रोमाप्लास्ट। सीधा सा एनसीईआरटी की लाइन है तीनों के बारे में, जो प्लास्टिड का सेकंड पैराग्राफ है उसमें यही चीज़ लिखी हुई है। ओके, डायरेक्ट मैंने हाईलाइट कर रखा है कि कौन सी लाइन से कौन सी क्वेश्चन है। वाटर, आपको भी पता है ज़मीन पे और पानी में फ्रॉग अलग अलग टाइप से रेस्पिरेशन करता है। तो अपन देखें तो पानी में वो किससे करता है, स्किन से करता है, जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है। एनसीईआरटी की सीधी सी लाइन है। फिर आती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेट, जब अपन कोऑर्डिनेट फाइल हम शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में उसका एक पहले थ्योरी में आता है, फिर एक टेबल बना हुआ है। तो ये देखा जाए तो टेबल से सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने टेबल में 5 चीज़ लिखी हुई है, इसने 4 डाल दी, एक में थोड़ा सा चेंज कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। ओके, देन सेल बायोलॉजी का एक और क्वेश्चन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करती है। तो जैसे अपन ईआर में 3rd पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो ये एनसीईआरटी की सीधी सी लाइन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। यानी ये क्वेश्चंस मैंने वहाँ से उठाए कि एनसीईआरटी कौन सी लाइन से है। जैसे कि अभी याद तो रहता ही है मेरे को भी, मैंने पढ़ा था तो उस हिसाब से यानी ये प्रूफ करता है कि एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट पेपर था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक प्रोकैरियोटिक सेल। एनसीईआरटी में आप सेल बायोलॉजी की प्रोकैरियोटिक सेल खोलिए, वहाँ पे आपको लाइंस मिल जाएंगी जैसे मैंने हाईलाइट कर रखी है। ये एनसीईआरटी के ही स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैंने दिखा रखे हैं कि प्लाज्मिड होता है, एक्स्ट्रा डीएनए होता है, मेसोसोम एक्स्ट्रा फोल्ड्स होते हैं, राइबोसोम होते हैं 70s। ओनली सेल ऑर्गेनल जो प्रेजेंट होता है वो राइबोसोम होता है। पेरोक्सिसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं होंगे, तो डी तो डायरेक्ट ही गलत हो गया। ओके, देन सेल बायोलॉजी का एक और क्वेश्चन। सेल बायोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैच द फॉलोइंग। क्रिस्टी का क्वेश्चन ऊपर भी आ गया, मैट्रिक्स किससे बोलते हैं, मैट्रिक्स जो भरा होता है यही है ना, टुवर्ड्स द मैटेरियल। इसके ऊपर वाली लाइन एक क्वेश्चन में पहले आ गई, नीचे वाली लाइन से एक क्वेश्चन है। तो ये मैच द फॉलोइंग सिस्टम है, एक थाइलाकोइड फॉस्फोलिपिड। थाइलाकोइड से ऊपर वाली लाइन से भी क्वेश्चन आ गया, क्रोमोप्लास्ट वाला। तो यानी एक जहाँ से क्वेश्चन उठाए वहाँ बल्क्स में क्वेश्चन उठाए इन्होंने। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड इज करेक्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड में जो पैराग्राफ है उसमें 5-6 लाइन्स जो है डायग्राम के साइड में, वो ये रहा जो स्क्रीनशॉट है, इससे डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन बनाया हुआ है। कौन सा हार्मोन्स होता है, 6+1 2+1 ऐसे हार्मोन्स होते हैं बीच में, इस हिसाब से पूरा क्वेश्चन आया है। ओके, फिर प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस में जो टॉपिक होता है दैट इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। वहाँ से यानी फोटोसिंथेसिस के जो 5-6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आए, डायरेक्ट फोटो रेस्पिरेशन से 3 क्वेश्चन हैं। एक फोटो रेस्पिरेशन का अपने एक क्वेश्चन पहले देख लिया, फिर एक क्वेश्चन ये C3 में नहीं होता, जबकि किस में नहीं होता, C4 में नहीं होता। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, नो सिंथेसिस एटीपी एनटीपी, ये सबको पता है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन। इन चारों एनसीईआरटी के डायरेक्ट स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट, ये भी एनसीईआरटी की सिंपल सी चारों लाइंस होती हैं। ओके, अरेंज द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक कैटेगरी असेंडिंग ऑर्डर। ये लिविंग वर्ड से फिर से एक क्वेश्चन। लिविंग वर्ड एक ऐसा चैप्टर है जिससे जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, इस बार 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। तो ये एक टेबल बनी हुई है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लगा मेरे को। इसमें जो है अपन फोटोसिंथेसिस के स्टार्टिंग के टॉपिक होता है, उसमें एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए होते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे तो उसको पढ़ते ही नहीं है, इसको इग्नोर कर देते हैं कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो उससे काफ़ी, यानी मैं थोड़ा सा पार्ट इसमें एनसीईआरटी का डाला है, बाकी आप तो देखोगे तो खुद को मिल जाएगा। ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल का इससे पहले क्वेश्चन नहीं आया। बायोमोलिक्यूल से ये जो टेबल बनी हुई है 2, इनसे हमेशा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन फिक्स होता है, इससे आएगा ही आएगा। तो स्टार्च, एंटीबॉडी, कॉन्क्लूएंट, ग्लूट4, तो इन चारों को मैच करने पर अपने को ये क्वेश्चन मिल जाता है। द नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ए ह्यूमन। ओके, ये भी एक मूवमेंट एंड लोकोमोशन का डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। 26 होते हैं, सबको पता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो 4 चीज़ें होती हैं इनमें, आपस में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, गोल्जी बॉडी, ईआर एंड लाइसोसोम वैक्यूल। एनसीईआरटी की डायरेक्ट सी लाइन है जो मैंने हाईलाइट कर रखी है इधर। देन अपन बात करते हैं, ये एक थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बन जाता है, एरिथमेटिक ग्रोथ जिसको बोला जाता है, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में। तो इसका एक फॉर्मूला हो सकता है कि कितने टाइम पे स्टार्टिंग पे प्लस यानी जो ग्रोथ फैक्टर होता है इनटू टी। तो ये आप डाल के आंसर निकालोगे, इसका आंसर आ जाएगा इजीली। ओके, देन आता है 122 क्वेश्चन नंबर, ये शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। ये अपन जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उसमें मोनेरा किंगडम शुरू करते हैं, जब मोनेरा किंगडम शुरू करते ही उसमें दूसरी तीसरी लाइन में भी ये चीज़ें अपने को मिल जाती हैं। तो अपन वहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी में कौन सी शेप होती है।
द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय ऐसे नोड इन ए हेल्थी ह्यूमन इज, आपको भी पता है नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय ऐसे नोड इज इक्वल्स टू द हार्ट रेट। तो ये हार्ट रेट के बराबर होता है। ये एनसीईआरटी की सीधी सी लाइन है, 70 से 75 पर मिनट होता है। फिर ये लो एक और क्वेश्चन लिविंग वर्ड से। लिविंग वर्ड से क्वेश्चन आया और ये जो क्वेश्चन है मैंजीफेरा इंडिका के बारे में थोड़ा सा। मैंजीफेरा इंडिका ही ये क्वेश्चन ही आया था 2 साल पहले 3 साल पहले, जब भी लिविंग वर्ड से क्वेश्चन आया था सेम क्वेश्चन आया था कि मैंजीफेरा इंडिका क्या है या किसको बोला जाता है। तो मैच द फॉलोइंग है स्टेबल सी क्वेश्चन एनसीईआरटी की, डायरेक्ट तुम कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 125 कि ह्यूमन सीएनएस का कौन सा पार्ट नहीं है। तो सबको पता होता है, यानी 10th 11th में पढ़ा होगा आपने कि, यानी 10th में पढ़ा हुआ, 11th तो करंटली चल ही रही है कि 3 पार्ट होते हैं, ड्यूरामीटर, आर्कनोइड, पायोमीटर। ये सीएनएस की 3 लेयर्स होती हैं। मेनिंजस इनको बोला जाता है। ये पेरिकार्डियम हार्ट का पार्ट है, तो सीधा सा अलग हो गया। देन ये सेल डिवीजन का क्वेश्चन है। सेल डिवीजन का ये पहला क्वेश्चन आया है। सेल डिवीजन से थोड़ा कम आता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के थोड़े से कंपैरिजन में। सेल डिवीजन का क्वेश्चन में क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1। ये एक एनसीईआरटी की सिंपल सी सीधी सी लाइन है। द फाइनल स्टेज ऑफ मेयोटिक प्रोफेज 1 इज डाइकोनस, ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड। एनसीईआरटी की सीधी सी लाइन है। सेकंड स्टेटमेंट मियोसिस 1 रिजेंबल्स माइटोसिस, ऐसा नहीं होता। मियोसिस 2 जो होती है वो माइटोसिस को रिजेंबल करती है। एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइन भी है। देन अपन स्टार्ट करते हैं मोर्फोलॉजी से। एक और क्वेश्चन प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लेसेंटेशन से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो प्रेजेंटेशन में 4 टाइप के प्रेजेंटेशन दे दिए, उनका एग्जांपल सामने लिख दिया। पैराग्राफ में डायरेक्ट एग्जांपल्स लिखे हुए मैंने हाईलाइट कर रखा, तुम देख लेना। तो ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 128 सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। ये लीचेंस होते हैं एनसीईआरटी की, वही वायरस वगैरह बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो लास्ट पार्ट होता है। आपको बोला भी था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट पार्ट होता है जिसमें वायरस, वायरोइड, प्रियोन्स, लीचेंस ये सब पढ़ते हैं अपन। वहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स होता है। वहाँ से इस बार कितने क्वेश्चन आ गए? 2 क्वेश्चन आ गए। लीचेंस आ गया, एक अपन को मैड काउ डिजीज पहले बता दिया मैंने आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल से तो इतने सिंपल क्वेश्चन आए हैं ना इस बार कि प्रोकैरियोट कौन सा नहीं है। तो जब सेल बायोलॉजी में अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोट वाला पैराग्राफ, तो पहली लाइन ही ये होती है कि क्या क्या इंक्लूड होता है। तो उसने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, जो नहीं दिया वो आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मेरे बहुत से बच्चों से बात होती है तो मैं बोलता भी हूँ कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है, इसमें जो टेबल्स होती हैं, इवन मोलिकुलर बायोलॉजी 12th क्लास का जो चैप्टर होता है उसमें भी, तो ये टेबल्स मस्ट याद, यानी डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। इनका जो ट्रेंड होता है कौन सी में कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है, ये याद करना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन में कौन सा क्या ज़्यादा होता है। चारों स्टार्टिंग के हैं, डायरेक्ट देख लो, कार्बन सबसे ज़्यादा होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। सिंपल सा, मेरे को सबसे इजी यही लगा। क्यों? क्योंकि अपन 10th क्लास में पढ़ते हैं अल्फा सेल, बीटा सेल, इंसुलिन में जो होती हैं, इंसुलिन पैंक्रियाज में इंसुलिन और ग्लूकागोन को जो यानी लेवल को मेंटेन करने के लिए हेल्प करती हैं। एनसीईआरटी की सीधी सी लाइन है, इस पे बेस्ड इक्वेशंस है। देन फैमिली। मोर्फोलॉजी में फैमिलीज जो हमारे टाइम नीट 2025 की ड्यूरेशन में जोड़ी गई थी, यानी पिछले साल इनसे क्वेश्चन नहीं आया था फैमिली से इतना। जो 3 फैमिली एनसीईआरटी में, उसके अलावा 4-5 और जोड़ी गई हैं। सोलोनेसी का इसमें क्वेश्चन है। उसमें जो ये पैराग्राफ होता है जो फैमिली को डिस्कस करते हैं अपन पूरे, उससे क्वेश्चन है। यानी ये क्वेश्चन यानी हार्ड बन सकता था यहाँ से, लेकिन उन्होंने एकदम सिंपल टर्म्स उठाई है, जैसे बाइसेक्सुअल, सुपीरियर ओवरी, वरना बनाने चाहते तो इसको अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता था। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा। फिर होता है एनिमल किंगडम का एक और क्वेश्चन कि कौन से प्लेन से डिवाइड करने पे क्या होता है। तो रेडियल सिमेट्री होती है, इक्वल में डिवाइड हो जाता है तब, है ना। फिर आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का आपको भी पता है सबसे अलग केस होता है। सिमेट्री में अपन अलग से एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि इसमें 2 अलग अलग स्टेज पे यानी सिमेट्री अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है। सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस, तो ये अपने को पता है G1S G2, है ना। ये कोई भी बता सकता है। एनसीईआरटी में डायग्राम भी है, थ्योरी में बहुत जगह लिखा है, तो बेसिक सी चीज़ है। देन आता है फ्रॉग्स, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व राइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। ये थोड़ा सा यानी ये था कि जो बच्चे कम पढ़ते हैं वो भूल सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, नहीं याद करने वाला अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल नहीं सोचना जिसने एनसीईआरटी, जिसको आता है उसका होगा, जिसको नहीं आता उससे नहीं होगा। 10 पेयर्स होते हैं, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 136। इसके आगे के जो अपन ने 45 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं,
45 अपन नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। और आपने देखा होगा 45 जो क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए हैं सारे 1 to 1 एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी से यानी थोड़ा सा चेंज भी नहीं किया इन्होंने कि अपन ये कर दें वो कर दें, कंप्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। बिल्कुल नहीं सोचना आपको, तो यानी बायो में तो आप आंख बंद के एनसीईआरटी पे विश्वास कर सकते हो। और जैसा कि यानी अपन फिजिक्स केमिस्ट्री का भी एक यानी ऐसा तो पॉसिबल नहीं है अपन एनसीईआरटी से दिखाएं, लेकिन बेसिक सा एनालिसिस वीडियो बनाएंगे। और यानी बायो ये नहीं है कि इसी बार आया है एनसीईआरटी बेस्ड, हर साल ऐसा ही आता है। तुम अगर जैसे आपको कमेंट्स वगैरह में भी लिंक मिल जाएगा, मेरे दोस्त ने इससे पहले वीडियो बनाए थे जो नीट 2025 में क्वेश्चंस आए थे उनका, वो भी 180 के 180 क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड थे। तुम जाके नीचे वीडियो में देखोगे पिछली बार का सबसे टफेस्ट पेपर बताया जाता है, वो भी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी आया था। तो यू कैन ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन एनसीईआरटी। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।